सोचने से नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर। गाइस, सोचने से नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। कहने का मतलब है कि हम रोज इतना प्रैक्टिस करेंगे, इतना प्रैक्टिस करेंगे कि हमें अपनी मंजिल अपने आप ही मिल जाएगी। फिलहाल मैं रूल रेगुलेशन मैं आप लोगों को बहुत सिखा चुका हूँ। आज हम लोग रेंडमली प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं, खास तौर से तीन पे: प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसके पैसिव वॉइस पे। अब जैसे मैंने कहा कि वह सो रही है, सी इज स्लीपिंग, सी इज स्लीपिंग, वह सो रही है लेकिन उसका भाई नहीं सो रहा है, बट हर ब्रदर इज नॉट, लेकिन उसका भाई नहीं सो रहा है। वह गोवा गया था लेकिन उसने मुझे नहीं बताया था। ही वेंट टू गोवा, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया था। बट ही डिड नॉट इन्फॉर्म, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया था। एक बार की बात है, मैं कोचिंग जा रहा था, तभी रास्ते में मुझे मेरा दोस्त मिल गया। वंस अपॉन अ टाइम, वंस, एक बार की बात है, मैं कोचिंग जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू कोचिंग, मैं कोचिंग जा रहा था। तो गाइस, देखा आपने, इस तरीके से रेंडमली सेंटेंस बनाते हैं। अब मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूँगा, जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि आप जो है क्रिकेट खेलने क्यों गए थे। वाई डिड यू प्ले द क्रिकेट, आप क्रिकेट खेलने क्यों गए थे जबकि मैंने मना किया था। तो इस तरीके से आप मन में थॉट लाएं और सेंटेंसेस बनाएं। और कई ऐसे सेंटेंसेज हैं, मान लिया आप, चलिए हम आ जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको बोलते हैं। जो काम हम रेगुलरली रोज करते हैं उसी को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे हम रोज नहाते हैं, खाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सोते हैं। अब जैसे मैं लिखता हूँ, आई राइट, तुम पढ़ते हो, यू स्टडी, उसे पढ़ाया जाता है, ही इज टॉट, उसे समझाया जाता है, ही इज अंडरस्टूड। तो इस तरीके से जो है गाइज, हम ढेर सारी चीज़ें जो भी ऐसे रेंडमली हमारे मन में आता है, हम अपने घर से जो है बाहर निकलते हैं जैसे, और बाहर निकलते ही हम देखते हैं कि जैसे मान लिया ऐसा ए मेडिकल शॉप, मैंने एक मेडिकल शॉप देखा। इस तरीके से सेंटेंस हम बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। एंड आफ्टर दैट आई वेंट टू द शॉप ऑफ फ्रूट, फिर मैं शॉप के दुकान पे गया था। एंड देन आई परचेड सम एप्पल्स, कुछ जो है सेब खरीदे थे। तो ऐसे मतलब धीरे धीरे, मतलब एक छोटे छोटे सेंटेंसों को हम जो है बनाएंगे इस तरीके से। तो गाइज, मुझे पूरा विश्वास है कि हम अंग्रेजी बोलना धीरे धीरे सीख जाएंगे। फिलहाल में मैं अगर अपनी बात दूं तो मैं डेली एक छोटे छोटे जो है स्टोरी बनाता हूँ। जैसे आज का जो मेरा स्टोरी है, आज मैं पॉल्यूशन के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पॉल्यूशन क्या है। पॉल्यूशन मीन्स इम्प्योर स्टेट ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। पॉल्यूशन का मतलब होता है कि प्राकृतिक शुद्धता को अशुद्ध करना। एंड इफ आई टॉक अबाउट द पॉल्यूशन टाइप, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन: एयर पॉल्यूशन, सोल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन। एंड डू नो गाइस, एयर पोल्यूशन क्यों होता है? एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द स्मोक, यानी कि एयर पोल्यूशन धुएं के द्वारा होता है। और जब जो है चिमनी ऑफ व्हील्स और व्हीकल्स स्मोक्स थ्रो आउट एंड द स्मोक इज मिक्सड अप इन इन्वायरमेंट, दैट इट इज कॉल्ड इज एयर पोल्यूशन। कहने का मतलब यह है कि उनके धुएं, चिमनी के धुएं, जो गाड़ियों के धुएं जब हमारे इस वातावरण में मिल जाते हैं तो इसको हम जो है वायु प्रदूषण कहते हैं। और इससे ढेर सारी हमें बीमारियां हो सकती हैं। व्हेन वी ब्रीथ द पोल्यूटेड एयर, जब हम प्रदूषण वाले जो है हवा को सांस लेते हैं तो इससे ढेर सारी बीमारी हो जाती है। जैसे लंग माने फेफड़े की बीमारी हो गई,
हेडेक भी हो जाता है ज़्यादा टेंशन में। एंड गाइज इफ आई टॉक अबाउट द वाटर पोल्यूशन, when we throw the rubbish or chemicals of factories throw out the in rivers or ponds, then it is called is a water pollution. And polluted water is mixed up in वाटर लेवल, यानी कि पानी के वाटर लेवल में हमारी ज़मीन में चला जाता है और फिर हम उसी को पीते हैं, तो इससे हमें बीमारियां ढेर सारी हो जाती हैं। तो इसलिए हमें जो है केमिकल जो है वगैरह हुआ या कूड़ा करकट हुआ, इसको हमें पानी में नहीं फेंकना चाहिए, कहीं भी पानी में नहीं फेंकना चाहिए। एंड गाइज अगर मैं बात करूँ नॉइज पोल्यूशन की, तो व्हेन व्हीकल्स नॉइज इज मिक्सअप इन इन्वायरमेंट, जैसे गाड़ी हुआ, ट्रक हुआ, बस हुआ, इनके जब आवाज़ या मशीनरी आवाज़ जब मिक्स हो जाते हैं इन्वायरमेंट में, तो हमें फील होता है कि हमें ऑटोमेटिक टेंशन होने लगती है। एंड वी फील दैट वी आर इन ट्रबल एंड दिस टाइप वी कैन डीफ, हम बहरे हो सकते हैं, या हार्ड ऑफ हियरिंग, यानी कि हम कम सुनाई वाले बन सकते हैं। तो इस वजह से हमें हार्न वगैरह नहीं बजाना चाहिए जब हम गाड़ी चलाते हैं। एंड गाइज अगर मैं बात करूं कि सॉइल पोल्यूशन, यानी कि मिट्टी का पोल्यूशन क्या है, जब उपजाऊ भूमि पे, जहाँ पे जो है गेहूं चावल वगैरह होता है, एंड वी थ्रो द केमिकल्स ऑफ फैक्ट्री दैट टाइम, वह उपजाऊ भूमि जो है प्रदूषित हो जाता है और वहाँ पे अनाज नहीं होता है, तो इसको सॉइल पोल्यूशन कहते हैं। तो गाइज हम लोग इस तरीके से जो है प्रैक्टिस करेंगे डेली, मतलब ऐसे कोशिश करेंगे और एक एक चैप्टर पे छोटा छोटा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे डेली, जो है 2 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, 4 मिनट, जो भी तुमको दिल करे, जब भी टाइम मिले, सुबह दोपहर शाम, अगर जो है हम इस तरीके से इफ वी प्रैक्टिस दिस टाइप, देन आई गारंटी यू दैट वी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। एंड गाइज इंग्लिश जो है, इंग्लिश इज ओनली लैंग्वेज, मतलब एक भाषा, कोई कोर्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जितना हम बोलेंगे उतना सीखेंगे। इसलिए हम डेली जो है ऐसे वीडियो बना करके जो है अपने घर पे हुआ, बाहर हुआ, इधर हुआ, उधर हुआ, हम प्रैक्टिस करेंगे और अंग्रेजी सीखेंगे और पूरे दुनिया में जो है आत्मविश्वास के साथ कहीं भी घूम सकेंगे, बोल सकेंगे। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।